अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस सीरीज में है, R1, R2 और R3। तो पूछा गया है कि A और B के बीच में रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का फॉर्मूला लगाना है। हमारा वैल्यू आ जाएगा 30 ओम। तो इस तरीके से ये बेसिक सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस केस में 3 रेसिस्टेंस सीरीज में है, R1, R2 और R3। तो पूछा गया है कि I की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और फिर करंट निकालना है। तो हमको मालूम है I इक्वल टू V बाई R होता है और टोटल रेसिस्टेंस जो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 25 ओम। अभी इस फॉर्मूले में रेसिस्टेंस की वैल्यू डाल देंगे और वोल्टेज की वैल्यू डाल देंगे। तो फॉर्मूले से आ जाएगा I इक्वल टू 20/25 और करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.8 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमको R2 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे R1 की वैल्यू दी हुई है, R3 की वैल्यू दी हुई है और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू दी हुई है। इस प्रॉब्लम को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में वो कैलकुलेट करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये रेसिस्टेंस की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसमें करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो करंट इक्वल टू आ जाएगा 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अभी इस सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो सम ऑफ होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सपोज कर लीजिए कि टोटल रेसिस्टेंस R है। तो फॉर्मूले में हम लोग V इक्वल टू 20 वोल्ट और करंट इक्वल टू 2 एम्पियर पुट अप करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। अभी हमको R मिल गया, R1 की वैल्यू मालूम है और R3 की वैल्यू मालूम है। तो सिंपल फॉर्मूले से R2 इक्वल टू हो जाएगा R माइनस R1 माइनस R3। कैलकुलेशन करेंगे तो R2 की वैल्यू 2.5 ओम आ जाएगी। नाउ प्रॉब्लम 4, इसमें दो रेसिस्टर पैरेलल में है तो हमको ओवरऑल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यू और कैलकुलेशन करेंगे। तो R की वैल्यू आ जाएगी 6.66 ओम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों फॉर्मूले का यूज होगा। तो यहाँ पे RT की वैल्यू कैलकुलेट करना है। R1 की वैल्यू मालूम है, R3 की वैल्यू मालूम है और R2 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो हमको R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो V3 की वैल्यू 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो सेम वोल्टेज यहाँ पे भी अप्लाई रहेगा। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है और R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है। तो फॉर्मूले में डालेंगे वोल्टेज और करंट की वैल्यू। तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 ओम। तो हमें R2 की वैल्यू मिल गई और R3 की वैल्यू हमको पहले से मालूम है। अभी दोनों पैरेलल में है तो दोनों का हम लोग सम करेंगे। तो RP इन दोनों का इक्विवेलेंट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में। तो RP जो रहेगा A और B के बीच में रेसिस्टेंस कितना है वो वैल्यू है। तो RP का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो RP इक्वल टू 2.5 ओम आ जाएगा। अभी RP और R1 जो है सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग RT कैलकुलेट कर लेंगे। तो RT इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 2.5 इक्वल टू 12.5 ओम। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों फॉर्मूले का यूज किया गया है। अभी इस प्रॉब्लम में हमको टोटल रेसिस्टेंस मेजर करना है। अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए, बी और सी का नॉमेनक्लेचर कर देंगे। अभी सेकेंड स्टेप में सबसे पहले R1 और R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आ जाएगा RAB इक्वल टू 5 ओम। अभी इस सर्किट में R3 और RAB सीरीज में है तो अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। RAC2 इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा, क्योंकि दोनों सम हो जाएगा सीरीज में। अभी एक रेसिस्टेंस 10 ओम का है, दूसरा रेसिस्टेंस 10 ओम का है। तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और पैरेलल का फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू आ जाएगा 5 ओम।